हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र यूएनओ क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, कहाँ से ये अस्तित्व में आया, क्या जरूरत पड़ गई कि संयुक्त राष्ट्र बनाने की, क्या होता है, कैसी संस्था है। सबसे पहले हम ये जाने कि ये एक तरह की संस्था होती है और सबसे पहले जो दिमाग इसको बनाने के लिए विचार आया, जो फर्स्ट वार हुआ था, वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 18 तक जो चला था, वर्ल्ड वार विश्व युद्ध जो चला था, उसमें जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने सोचा कि एक संस्था होनी चाहिए जो सारे राष्ट्रों को एक मंच पे ला सके, उनमें शांति भाव और जो भी मतभेद हैं उसे दूर कर सके। तो इसी इसी मानसिकता के साथ एक संस्था का गठन किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 जब ये चीजें हुई, इस अंतराल में कि सेकेंड जब विश्व युद्ध न हो तो उसका नाम रखा गया राष्ट्र संघ। लेकिन जब ये अपने कार्यों में विफल रहा, शांति स्थापित नहीं कर पाया, वो उतना उसके अंदर वो चीजें अपने काम में नहीं सफल हो पाया, और परिणाम क्या हुआ, 1939 से लेके और 45 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद ये लगा कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में विश्व युद्ध में जो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी वो तो कामयाब नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, तो अब एक बड़े पैमाने पे एक बड़े इच्छा शक्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और ये ध्येय रखा गया इसके पीछे कि अब आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध न हो पाए, उसके लिए क्या करे, ये क्या काम करेगा, विश्व शांति का काम करेगा। विश्व शांति का काम करेगा, जो देश है उनके बीच में मतभेदों को दूर करेगा और थर्ड वर्ल्ड वार, तीसरा विश्व युद्ध से बचाने के लिए एक काम करेगा। अब बात ये आई, स्थापना तो हुआ, समझ में आता है, ये विश्व शांति करेगा, मतभेद दूर करेगा दो देशों के बीच में, और तीसरा विश्व युद्ध से बचाएगा पूरे विश्व को। तो आखिर किसने स्थापित किया, क्या हुआ, कौन था, तो स्थापना, जो इसकी स्थापना के बारे में बताया था है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये उस समय के यूएसए के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे यूएसए के उस समय के। उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इनको माना जाता है, और इसका नामकरण, ये जो नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ, नामकरण भी इन्होंने ही किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। नामकरण और संस्थापक दोनों इन्हीं को माना जाता है। नाम महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो अब तो ये समझ में आ गया, पहला विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ, ये अपना कार्य नहीं कर पाया। सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका मकसद विश्व शांति, मतभेदों को दूर करना और तीसरे विश्व युद्ध से विश्व को बचाना था। और इसके संस्थापक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जो उस समय के यूएसए के राष्ट्रपति थे। ये संस्थापक हैं और इसके नामकरण, जो नाम ये रखे गए हैं उसके, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसकी स्थापना कब हुई, अक्सर ये चीजें पूछी जाती हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना, और इसीलिए इस 24 अक्टूबर को क्या करें, एवरी ईयर, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब इसका जो सदस्य बने, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके सदस्य कैसे आए। शुरू में मान लीजिए उस समय तो सभी देश तो उनके साथ आए नहीं, इस बात से सहमत हुए नहीं कि चलिए हो जाता है, तो उस समय इतना जो चीजें नहीं थी। लेकिन कुछ देशों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया कि आइए भाई, एक ऐसा मंच बनाया जाए कि युद्ध को दूर किया जाए, जो मतभेद हो एक मंच पे आके साझा करके उनको दूर कर लिया जाए, युद्ध की स्थितियां न बने। तो उस समय जो देश थे, जो कंट्रीज थी, इस बात से, इस जो अवधारणा से सहमत हुई, वो 51 थी। 51, इनकी संख्या 51 थी, यानी कि इसमें भारत भी शामिल था। ये चीज महत्वपूर्ण है। 51 देश
एक मंच पे आए जिसमें भारत भी शामिल था, और ये बने संस्थापक देश, और ये सब मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ इनकी उपस्थिति में इसका गठन किया गया। गठन किसने किया? इन्होंने। और उसके सदस्य कौन थे? 51 लोग, जिसमें भारत भी शामिल था। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जो 91वां, 50 से 91वां सदस्य कौन था? तो वो पोलैंड था। 51 में भारत भी शामिल था, यानी संस्थापक सदस्य भारत भी है, लेकिन 91वां सदस्य कौन है? पोलैंड है। और वर्तमान में अब इसकी संख्या वक्त के साथ बढ़ती गई, ये अपने कार्य में काफी सफल हुआ, और अब तक देख रहे हैं कोई भी ऐसा तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो परिणाम को देखते हुए क्या हुआ? वक्त बीतता गया और लोग, अन्य सदस्य भी और अन्य देश भी क्या है, इसकी सदस्यता लेने लगे। वर्तमान में 193 सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। अब ये पूछ लिया जाता है कि 193वां देश कौन सा है? तो 193वां देश दक्षिण सूडान है। सूडान 2 भागों में बटा था, तो जब इसकी आज़ादी हुई थी तो आज़ाद से ही, जैसे ही आज़ाद हुआ तो दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। तो 193वां दक्षिण सूडान है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रतीक का, झंडा का। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र में जो है इस तरह का एक झंडा होता है, इस तरह का। इसमें क्या होता है, ये दो पत्तियां होती हैं, दो, ये जैतून की पत्तियां होती हैं, ये 2 पत्तियां होती हैं। अब बीच में, इन दोनों बीच में पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का मैप होता है। ऐसे जैतून की जो पत्तियां होती हैं, इनको जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। क्या? जैतून की जो पत्तियां होती हैं उनको शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक माना जाता है इन दोनों को। और बीच में क्या है? विश्व है। इसका मतलब ये हुआ, दो मतलब विश्व के, शांति के बीच में पूरा विश्व रहे, ये चीजें ये दर्शाई जाती हैं। झंडे का मतलब ये हुआ। तो अक्सर पूछ ले अगर ये चीजें क्वेश्चन बने कि संयुक्त राष्ट्र के झंडे में 2 पत्तियां किस चीज की हैं, तो वो जैतून की हैं। उनका प्रतीक क्या है? शांति का। और बीच में क्या है? वर्ल्ड का मैप, पूरा विश्व का मैप है, मानचित्र है। तो एक तरह से दर्शाया गया है कि शांति के बीच में पूरा विश्व रहे, ये हमारा कार्य है। ये तो चीजें इसमें दर्शाई जाती हैं। अब ये चीजें, झंडा हो गया। अब इसमें देख लेते हैं भाषा। भाषा से अक्सर चीजें, देखिए 2 तरह की चीजें। एक होती है कार्यालयी भाषा, उनके जो कार्यालय में 2 लिखा पढ़ी वाला काम जो होता है 2 तरह से होता है, एक अंग्रेजी में होता है, दूसरा फ्रेंच में होता है, 2 भाषा में। लेकिन जो आधिकारिक भाषा है, जिनको स्वीकारते हैं वहां पे उसका यूज होता है, तो वो चीजें जो है आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, चीनी, स्पेनिश। यानी कि कार्यालयी भाषा 2 है, एक अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच। और आधिकारिक भाषा 6 है, इंग्लिश, फ्रेंच और रूसी, अरबी, चीनी, स्पेनिश। ये चीजें अक्सर ये इस पे क्वेश्चन बनता है, और ये एक जो भाषा है, लैंग्वेज, उसको लेकर भी पूछा जाता है। तो इसको याद करना जरूरी है कि आधिकारिक भाषा क्या है और कार्यालयी भाषा क्या है। अब ये तो हुआ। अब ये चीजें देखें इसकी कार्य कैसे करता है। तो कार्य जो है इसका 6 सदनों के माध्यम से चलता है। इसके 6 सदन है, 6 सदन है। 6 सदनों के माध्यम से इसके कार्यों का संचालन होता है। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसमें पहला जो है महासभा है। महासभा की जो इसमें जो सदस्य हैं 193 सदस्य हैं। ये बहुत व्यापक है। जब हम देख रहे हैं 193 सदस्य जहां पे जुड़े रहेंगे, वो कितना व्यापक बनेगा। तो इस सदन को, इसके व्यापकता को, इसके विस्तार को, इसकी सदस्य संख्या को देखकर इसको विश्व की संसद की उपमा दी गई है, वर्ल्ड का पार्लियामेंट। ठीक है, विश्व की संसद की उपमा दी गई है। किसको? महासभा को। तो पहला काम ये हो गया। इसकी बैठक जो है, देखें हमने देखा 193 सदस्य होते हैं। इनकी जो बैठक है वो सितंबर के मध्य में शुरू हो जाती है और दिसंबर के मध्य में जाके खत्म होती है। प्रतिवर्ष जो प्रतिवर्ष होता है, सितंबर के मध्य में शुरू होकर दिसंबर के मध्य में जाकर खत्म होती है। प्रतिवर्ष इसकी बैठक होती है। ठीक है, अब ये चीजें देखें। दूसरा है ये सुरक्षा परिषद, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अखबारों में, न्यूज़ में इसका नाम सुनते रहते हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं। विश्व का पुलिसमैन क्यों? क्योंकि पूरे विश्व की सुरक्षा काम करता है। सुरक्षा कौन? पुलिस की उपमा दी जाती है कि इसकी सुरक्षा करता है। कौन?
विश्व परिषद, ठीक है। इसको सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं इंग्लिश में। इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, 15 सदस्य। अब 15 सदस्य कौन होते हैं? इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन? जो हमने पढ़ा ये, हाँ, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्यों में यूएसए, रूस, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं। इन्हें वीटो पावर उपलब्ध होता है। ये क्या होता है ना, ये हमेशा कीजिए, जब से स्थापित हुआ ये 24 अक्टूबर 1945 में, तब से ये क्या है, ये 5 सदस्य इनको अस्थायी बनाया गया है कि हमेशा इसके सदस्य रहेंगे, और इनको कुछ वीटो पावर दिया गया है इसकी, अगर कोई चीज अगर इसमें मतलब प्रतिबंध लगाना है तो उनको एक शक्ति है, उस पर वीटो पावर लगा सकते हैं। यहाँ पे जो निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, इनको एक विशेषाधिकार दिया गया है वीटो पावर के तहत, ठीक है। इसमें आप तो ये समझ गए कि ये 5 तो अस्थायी हो गए, बाकी 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब क्या? इनको अस्थायी नहीं होते हैं, ये प्रतिवर्ष बदलेंगे, मतलब एक समय के बाद बदलेंगे। तो उस समय क्या है? 2 वर्ष। यानी कि इसमें 5 अस्थायी होते हैं, जो ये चीज 5 देश हैं, यूएसए, रूस, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, और जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लगभग एक देश एक बार चुन ले, तो एक बार चुन लिया जाए तो कम से कम 10 साल 15 साल लग जाएगा उसको दोबारा चुनने के लिए, ठीक है। 10 से 15 साल दोबारा चुनने के लिए कम से कम 20 साल लग जाएगा, कि दोबारा फिर क्या हो, ये अस्थायी सदस्य बन पाए। तो ये हो गया 10 5 15, ये चीजें। अभी आर्थिक, तीसरा जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। ये क्या होता है? ये इसका काम है जो आर्थिक और सामाजिक जो विश्व में चीजें होती हैं उससे संबंधित कार्यों को करना। इसमें 54 सदस्य हैं, 54 सदस्य हैं, और प्रति वर्ष ये क्या करते हैं? प्रति वर्ष 18 सदस्य का क्या होता है? कार्यालय पूर्ण हो जाता है, तो क्या करते हैं? वो खत्म, वो रिटायर्ड होते हैं, वहां से निकलते हैं, और 18 सदस्य नए जुड़ जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। इस तरह से चलता है। 54 सदस्य होते हैं, और 1/3 सदस्य लगभग हर साल रिटायर्ड होते हैं, और 1/3 सदस्य जुड़ते हैं। इस तरह से इनका कार्यकाल चलता है। इनका जो कार्यकाल होता है, एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। यानी कि एक साल एक सदस्य जुड़ेगा जो उसमें 3 वर्ष तक कार्य करेंगे, उसके बाद 3 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाएगा उनकी, ठीक है। अब चौथा जो है सचिवालय होता है। सचिवालय, इसका जो अध्यक्ष होता है उसको महासचिव कहते हैं, और ये जो इसका जो अध्यक्ष होता है महासचिव, ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है महासचिव। इसमें जो अब बात महासचिव की आ गई, तो अक्सर ये पूछता है कि पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र के जब स्थापना हुआ, जो पहले महासचिव बनाए गए वो त्रिगवेली जी थे, और वो नार्वे के। और इस समय जो वर्तमान में है वो नौवे एंटोनियो गुतरेस। पहला हमने पढ़ा त्रिगवेली, और अंतिम इस समय जो चल रहे हैं ये पुर्तगाल के एंटोनियो गुतरेस है। ये 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। अभी देखिए एंटोनियो गुतरेस का 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी पुर्तगाल के हैं, 1 जनवरी 2017 को इनका हुआ था। तो 17, अब ये लगभग 22 में इनका कार्यकाल यहीं पे खत्म होना चाहिए। अब यहीं पे 22 में इनका कार्यकाल खत्म होगा, तो इनके जगह पे कौन होगी? किसी दूसरे की नियुक्ति होगी, ठीक है। अब इनको 5 वर्ष का कार्यकाल होता है महासचिव का। अब 5वां है प्रन्यास परिषद। ये क्या है? प्रन्यास परिषद मतलब जब उस समय जब छोटे छोटे देश होते थे, वो आजाद हो रहे थे, तो उनको पास प्रशासन की नॉलेज नहीं था, कैसे होगा क्या होगा, वो सुविधाएं नहीं थी। तो प्रन्यास परिषद का ही काम था कि जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, जैसे ये रूस हुआ, चीन हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, ये सब बड़े बड़े उस समय जो संपन्न राज्य थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो छोटे छोटे राज्यों का में जो प्रशासन है, जो आजाद हो रहे हैं, उनके पास वो संसाधन नहीं है, प्रशासन नहीं है, तो आप उनको प्रशासन में उनके देश में मदद करिए, और उनके अधिकारों का शोषण नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका
इसका गठन किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे अब देखिए इस समय छोटा से छोटा देश, कमजोर से कमजोर देश, इतने टेक्नोलॉजी चीजें बढ़ गई हैं, वो अपने देश का प्रशासन देख ले रहा है। तो धीरे धीरे इसका तो मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब ये समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो इसका बहुत ज्यादा मतलब रहेगा नहीं। छठवां जो है, जो महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, दो देशों के बीच में जो विवाद होता है, वहां पे चीजें अगर अगर इंटरनल मामला उनका नहीं है, जो दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मामले कोई झगड़ा विवाद होगा, तो उस न्यायालय में जाता है। उसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, द हेग में। अक्सर जो क्वेश्चन बनता भी है, द हेग में, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य, 5 जो सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, 5 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, जो हमने कहा यूएसए, रूस, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, 5 ये होते हैं। और 10 इसमें जो होते हैं, 193 सदस्य जो ये होते हैं ना, इसमें ये संस्थापक 193 जो पूरे संस्थापक देश होते हैं, ये 5 छोड़कर, ये इन्हीं में से 10 को चुना जाता है, ठीक है। 193 में से बाकी 10 को चुना जाता है। और इन 10 का जो कार्यकाल होता है, वो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा। यूएसए जो सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य होते हैं, ये 5 तो वो यहाँ पे भी होते हैं और हमेशा रहते हैं। और बाकी जो 10 है, उनका चुनाव होता रहता है, कितने 9 साल के लिए। तो 9 साल के लिए इनका चुनाव होता रहता है। और ये चीजें अभी तक हम देखें तो भारत के 4 ऐसे सदस्य हैं जो यहाँ के न्यायाधीश बन चुके हैं। अभी दलवीर सिंह भंडारी थे, हमने देखा कि उनको न्यायाधीश अंतिम बार, लास्ट बार ये बने थे। तो ये टोटल हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा डिटेल। उम्मीद करते हैं आपको समझ। और देखिए एक चीज, ये जो महासचिव है, सचिवालय, इसका जो महासचिव है, इसका कार्य क्या होता है? अगर इस पे मोटा ध्यान दें तो इसका महासचिव का क्या, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को सुलझाना, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होते हैं, विवाद होते हैं, उन्हें सुलझाना महासचिव का काम है। शांति रक्षा का प्रबंध करना, शांति रक्षा के जो भी कार्य होते हैं उसका प्रबंध करना। और जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं, उसका आयोजन करना। तो ये चीजें हो गई संयुक्त राष्ट्र के बारे में। अगली वीडियो में एक नए संस्था, एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।